हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि कल फ्राइडे में कैसे आपने प्लान करना है और किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन सकती है आपके कल के लिए। और देखो कल के बाद फिर वीकेंड आ रहा है तो कैसे मूवमेंट करेगा। अब देखो आज अगर आपने देखा होगा तो आज मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड था सुबह के टाइम पे, और उसके बाद आपने देखा होगा शार्प यहाँ से एक रिवर्सल आया है और इतना मतलब धमाकेदार रिवर्सल आया है, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ देखने को मिली है। यहाँ से उम्मीद नहीं थी कि ये एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बनेगा तो ये सस्टेन करेगा, ऊपर नहीं करेगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डब्लू पैटर्न ऐसे ही सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। बट कई कई ऐसे डब्लू पैटर्न होते हैं जो ट्रैप पैटर्न्स बनते हैं और इतना जल्दी सक्सेस नहीं होते हैं। बट अगर एक्चुअल देखा जाए तो यही डब्लू पैटर्न का मीनिंग होता है कि यहाँ से जब वो ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा करेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि मैं सुबह यहाँ पर यहाँ पर ट्रेड लिया था और फिर वो क्या हुआ, मेरा यहाँ पर अभी लॉस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से अगर आप देखो ये सर्कल बनाने का, चलो अगर इस वीडियो में बात कर ही रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता दूँ। देखो जब इस तरीके से ऐसे कर्व आता है ना तो ये एक देखो एक तरह से मैंने ये कर्व बनाया है, यानी एक उल्टा ये एक तरह से कप बना है, उल्टा कप। ठीक है, अब ये उल्टे कप में ये रहा इसका हैंडल, यहाँ पर एक ये दो हैंडल है। अब ये नीचे की तरफ गिर सकता है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आपने मेरे वीडियो के फ्रंट में ही देखा होगा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि क्या मार्केट में डर है या यहाँ पर बुल्फ की अगेन वापसी आ चुकी है। तो देखो यहाँ पर मुझे अभी एक डर लग रहा है, वो डर मुझे लगता है कि ये वाला एक क्रूशियल सपोर्ट तक आ सकता है 24,776 के आसपास। मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पर डिप आ सकता है मार्केट में, एक डिप मुझे निफ्टी में आने का लग रहा है। मुझे लगता है कि इस तरीके से एक पहला डिप तो यहीं पर आ जाएगा 24,900 और यहीं सस्टेन करा तो फिर एक डिप और यहाँ हमें देखने को मिल सकता है, वो है आपका 24,776 के आसपास का। ठीक है, तो ये मुझे एक लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है क्योंकि ये एक सर्कल अगर देखा जाए तो एक सर्कल उल्टा सर्कल है और यहाँ पर इसकी जो गहराई है ये मेरा यहाँ पर एक पैटर्न आ गया। तो इतना मुझे लग रहा था कि इतना ये नीचे आएगा, बट मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ तक अभी आया नहीं और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद भी नीचे आएगा तो ये लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है। अब देखो डे कैंडल में एक बार बात कर लेते हैं। डे कैंडल में देखा जाए तो अभी बुलिश है, ये 1 मिनट का कैंडल है। यहाँ पर हम 15 मिनट के कैंडल पर भी एक बार बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में भी आए। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ इस टाइम पे मार्केट खुला है, आज देखो 15 में है, ये देखो 9:30 का ये वाला कैंडल है और यहाँ से खुल के एकदम नीचे रिवर्सल किया, यहाँ पर एक लो बनाया है। और कल ही मैं बोल रही थी कि देखो ये वाला जो है ना इस तरीके से एक कर्व हो सकता है। ठीक है, और ये कर्व देखो यहाँ तक आया है, उसके बाद यहाँ से सस्टेन करके एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट उठा है और फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको डिलीट करके दिखाती हूँ मैं। बट ये इतना बड़ा रिवर्सल उम्मीद नहीं था एक्सपायरी पर ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं। आज 60 रुपये का प्रीमियम 550 गया है और वो एक अनएक्सपेक्टेड था, वो प्रीमियम कोई ले भी नहीं सकता था। 60 रुपीज़ का प्रीमियम लेके आप कितना ही उसमें हीरो ट्रेड करोगे, मुश्किल से आप 60 रुपये का लोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी क्षमता होगी तो आप 80 तक वेट करोगे या 90 तक वेट करोगे, मैक्स 100 तक वेट करोगे, क्योंकि 60 का लेके आप 40 तक का तो वेट नहीं कर सकते कि 60 रुपये का कॉल लेके मैं 40 और इसमें गेन करूंगा। मैक्स आप 60 का 100 कर सकते हो, बट आप 500 550 तक तो नहीं सोच सकते। ये एक अनएक्सपेक्टेड था और इसी टाइम पे आपने देखा होगा कि ऑपरेटरों ने क्या खेला है एक्चुअली कि 66 रुपये, यानी मतलब 60 रुपये का कॉल 550 कैसे जा सकता है। आप प्रीमियम उठाकर देख लो, आप किसी भी यहाँ पर ऑप्शंस को देख लो, निफ्टी की और ये बैंक निफ्टी की देख लो। अभी तो मैं निफ्टी की एक्सपायरी की बात करूँ, एक बार आज की एक्सपायरी वाला निफ्टी का कोई भी प्रीमियम आप कॉल वाला उठा कर देख लो, 60 रुपये प्रीमियम 550 600 तक गया है। और ये बिल्कुल जिसने होल्ड किया, जो करके भूल गया है, ये जिसको लगता था कि मेरा पैसा डूबेगा तो डूबेगा, अगर उठेगा तो उठेगा, तो उसी की यहाँ पर आज मतलब लॉटरी लगी होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर हर कोई प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा हीरो ट्रेड का कोई भी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चलता है। हर कोई 30-40 पॉइंट का ही एक्सपेक्टेशंस लेके चलता है और ये जो रैली बनी है ये ज़बरदस्त रैली बनी है। अब देखो अगर ये 15 मिनट की बात करें ना तो ये देखो ये चैनल कैसे बन रहा है, यहाँ से उठा है, यहाँ पे डिप आया है। अब ध्यान से देखो कुछ ऐसे कर्व टाइप बन रहा है, कर्व टाइप ऐसे कर्व टाइप बन रहा है, उसके बाद सस्टेन करके यहाँ ऊपर उठा है। अब ऐसी जब कर्व टाइम होती है ना तो ये यहाँ से लेकर ना ये हो सकता है यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करे, बट अगर ऐसे ही बनता रहा ना तो ये फिर नीचे भी आता है, ये इस तरीके से आगे नीचे भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी हमें लेवल्स देखने को मिल जाएगा। जब इस तरीके से पैटर्न बनता है ना तो ये नीचे आता है, और अगर आप देखोगे तो हाँ इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है। अब डे कैंडल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि डे कैंडल पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर आप निफ्टी का डे कैंडल सेलेक्ट कर लेते हैं
और अब यहाँ पर मैं ज़ूम कर लेती हूँ। अब देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल अब रह नहीं गया है, ये आपके क्या कहते हैं निफ्टी में। मैं ये सब कुछ हटा देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर चार्ट लगे, समझने में भी आए, क्योंकि ये सारे लेवल्स जो है मेरे सारे सपोर्ट है जो मैं पहले से लगा रखी हूँ, और ये सारे सपोर्ट मुझे काम आते हैं। जब आप ट्रेड करोगे तो आपको काम आएंगे ये सारे सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जूम करें। अब देखो यहीं से देख लो कि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, निफ्टी का नया जो हाई बनने वाला है, नया हाई को ब्रेक करे, पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। अब मुश्किल से अगर मान के चले तो आज हमारा 25,100 115 के आसपास का इसने आज एक हाई बनाया है। तो अभी क्या है 26,200, ये मुश्किल से कितना है 1000 पॉइंट की रैली और बन जाएगी, अच्छा से एक नया मतलब एक हाई बन जाएगा निफ्टी में, ठीक है। अब ये देखो ये डे कैंडल है, आज क्या रिवर्सल किया है, इतना बड़ा मूवमेंट, मतलब आज चौंकाने वाला था। और जिसने पुट लेके होल्ड किया था, इवन मैंने भी पुट होल्ड कर लिया था और फिर मेरा लॉस हो गया। तो ऐसे ही था, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड करता है ऐसा नहीं लगता कि इतना ऊपर एकदम से चला जाएगा, बट हो जाता है, देखो सबके साथ होता है। और ये एक रैली है, ये ऑपरेटर्स के ही खेल होते हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता है। आप सिर्फ प्रिडिक्शंस करते हैं, आप सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ये सारे मैंने लेवल्स लगाए थे कि अब यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा, यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा, ये सारे लेवल्स मैंने लगाए थे, ठीक है। अब देखो फिबोनाची को मैं यहाँ से एक बार ये नीचे के साइड पेस्ट कर देती हूँ। अब देखो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, ये मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ से ये आपको नीचे के जो लेवल से दिख जाएंगे। इस तरीके से आप पेस्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे नीचे के लेवल्स, ये देखो कितना बड़ा कैंडल स्पाइक लिया, ये देखो। यानी कल के कैंडल को इसने यहाँ पर एक नया लो भी बना दिया, कल के कैंडल के लो को भी इसने तोड़ दिया था और अब लगा कि नीचे की तरफ जाएगा, बट यहीं से शार्प रिवर्सल हो गया। ये एक ऑपरेटर का मौका था कि मार्केट में अब ऊपर की तरफ लेके जाए। देखो अब क्या है ना कि इतनी बड़ी एक ऊंचाई छूने के बाद ऐसा लगता है कि निफ्टी में एक गिरावट भी आ सकती है। क्यों? अगर आप देखो यहाँ पर देखो, लगातार देखो, ये कैंडल मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है इस मार्केट में, क्योंकि ये देखो ये कैंडल डरा रहा है। आप इतने दिनों से लगातार ऊपर की तरफ मार्केट चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट चढ़ रहा है, थोड़ा सा तो डिप लेने आना चाहिए। ये मार्केट ठहर ही नहीं रहा है, एक डिप यहाँ पर छोटा सा आएगा, बट वो एक दिन का डिप से मायने नहीं रखता, कम से कम डिप पे सस्टेन करता है ना। अगर मान के चलो मार्केट 24,200 300 के बीच में 2-3 दिन बिताता है ना, तब जाके ऊपर फटता है, तब जाके एक सस्टेनेबिलिटी ये स्टे करती है। बट इस तरीके से एकदम से अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ उठ गया है, तो इसको हम क्या समझेंगे? ये एक डरावना है, ये कभी भी मार्केट यहाँ से एक फॉल आ सकता है और वो फॉल फिर यहाँ तक आएगा। क्योंकि जो मैं डिप देख पा रही हूँ, ये देखो, ये वाला मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को और नीचे लेके आ रही हूँ, मैं ये डिप यहाँ तक देख पा रही हूँ। अब ये एक दिन के कैंडल ने यहाँ पे डिप तो दिखाया है, पर इस डिप का मतलब ये नहीं होता है कि ये एक दिन में दिखा दिया तो अब यहाँ से उठ जाएगा। कम से कम 2-3 दिन यहाँ सस्टेन करना चाहिए। अगर 2 से 3 दिन भी यहाँ 2-3 कैंडल भी बन जाता है ना, तब जाके यहाँ से मार्केट उठेगा ना, तब एक नया हाई को जब ब्रेक करेगा तब लगेगा कि मार्केट में अब बुल रन आ गया है। बट इसने क्या किया, यहाँ से एक रिवर्सल ले लिया, यहीं पर एक दिन नीचे गिरा के ऊपर की तरफ उठ गया। अब ये डरा रहा है, अब ये डरा रहा है कि देखो मैं ऊपर तो उठूंगा ही, पर मैं नीचे भी गिरूंगा। अब यहाँ सेंटीमेंट थोड़ा सा डिफर हो गया। देखो अगर इस कैंडल की बात करें, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, यहाँ पर आपको एक समझ में आ जाना चाहिए। ये देखो, ये अगर कैंडल की बात करूं, मैं ये 3 कैंडल की बात कर रही हूँ बस। यहाँ पर क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पर इसने शार्प रिवर्सल दिया, यहाँ पर एक नेगेटिव सेलर्स आ गया। सेलर्स तो यहाँ बैठा है, सेलर्स बैठा, आज बायर्सों ने सारे सेलर्स को हटा दिया। यहाँ पर एक डोजी कैंडल टाइप बन गया। अब इसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ से फटने वाला था। जब ये कैंडल बना था, यहाँ से कैंडल में लग नहीं रहा था कि यहाँ से कैंडल एक एरो बन रहा था, एक ट्राइंगल बन रहा था। अब यहाँ से एक नीचे डिप आना था, बट वो डिप को 2 दिन बाद बुलाना है या कल बुलाना है या परसों बुलाना है, उसके चक्कर में इसने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। मार्केट अभी गिरेगा, लेकिन क्यों नहीं गिर रहा है आज का तो बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आया कि जिस हिसाब से ऑपरेटर ने यहाँ पर खेला था, वो फिर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कि एक ट्रैप बन रहा है। जब मार्केट में जब इस तरीके से रिवर्सल जा रहा था, तो वो रिवर्सल से लग रहा था कि अब ये ट्रैप करेगा, यानी ये फ्राइडे के दिन मार्केट गिरा सकता है या फिर मंडे के दिन मार्केट गिरा सकता है। इसीलिए आज इसने एक्सपायरी में एक बुल रन बनाया है, ठीक है। बट ये अगर देखा जाए तीनों की, अगर मतलब अगर तीनों कैंडल को देखा जाए, तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पे सेलर्स बैठा है, यहाँ बायर्स ने यहाँ पर अपनी एक्टिविटी दिखा दी और यहाँ पूरा का पूरा बायर्स आ गया। बट अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक इतना बड़ा विक जो है, ये इतना बड़ा विक जो है ये बायर का ही है, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स का है। तो अल्टीमेटली सेंटीमेंट ऊपर का ही है,
ठीक है। बट हाँ, कल हो सकता है कि बीच में कहीं साइडवेज मार्केट खुल जाए, थोड़ा सा नीचे ले आकर यहाँ तक आए, एक बार को रिस्पेक्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक डिप आना बहुत ज़रूरी है, नहीं आए वो बात की बात है, बट मैं एक डिप का यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि एक डिप डेफिनेटली आना चाहिए, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तब जाके फिर लगेगा कि हाँ मार्केट में एक स्टेबिलिटी से ऊपर मार्केट जाएगा। वरना ये वाला कैंडल मुझे ट्रैप कैंडल लग रहा है। आप देख लो, ये वाला कैंडल ट्रैप कैंडल है, क्योंकि इतने टाइम से मार्केट उठ रहा था, नीचे डिप आ क्यों नहीं रहा है, और ये डिप आएगा तो क्या मार्केट ऊपर उठा के नीचे गिरेगा? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब बहुत दिनों से मार्केट ऊपर उठ रहा होता है, बीच में 2-3 दिन का आपको कंसोलिडेशंस दिखता है, बट ये दिखा नहीं, आज इसने उठा दिया। वो इसीलिए उठाया कि कल हो सकता है कल एक बड़ा सा गैप डाउन हो और फिर ये सारा वॉश आउट हो जाए, और ये पिछले के जितने भी यहाँ बायर्स है, ये जितने भी बायर्स है, ये सारे बायर को इनगल्फ करके एक यहाँ पर नीचे एक लंबा सा कैंडल बना दे, रेड कैंडल इस तरीके से, ठीक है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज का जो कैंडल बना है वो एक ट्रैप कैंडल है, नीचे आना था, इतना नीचे नहीं आना था और नीचे आना था, ठीक है। ये एक ट्रैप कैंडल है। अब चलो कल के लिए बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि मार्केट इस बीच में कहीं साइडवेज में खुल जाता है, ठीक है, इस तरीके से खुल जाता है, इस तरीके से भी हो सकता है मार्केट, ठीक है। अगर इसी बीच कहीं खुल जाता है, लगभग मान के चलो कि आप 24,900 के आसपास खुल जाए या 25,000 के आसपास का ही खुल जाए, पहले आधे घंटे तक हम देखेंगे, 5, 10 और 15 मिनट का कैंडल देखेंगे और आधे घंटे कैंडल देखेंगे कि कैंडल का मूवमेंट किधर जा रहा है। अगर कैंडल मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, 25,100 को ब्रेक करता है, 25,100 को सस्टेन करता है, तब समझ जाना कि 25,100 के बाद फिर ये 200 की रैली लेने वाला है, यानी अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से उठ चुका है। अब ये बुलिश करेगा, गिराने का टाइम इसका नहीं है। 100 को ऊपर अगर करता है तो, यानी अगर यहाँ 1-2 दिन सस्टेन करेगा तो, पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ मैं, मार्केट में खुलते ही फ्राइडे के दिन अगर वो 25,100 को क्रॉस करता है, 100 को क्रॉस करके 105, 110, 115, 20 तक आता है, क्योंकि लास्ट 15 था तो 20 जैसे ही आता है, आप यहाँ पर कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंट आपको अप साइड में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 25,300, 400, 500 तक की रैली यहाँ पर एक अप ट्रेंड में बन सकती है। बट सिमिलरली मान लो कि मार्केट यहीं पे कहीं खुल जाता है 25,000 के आसपास और लगातार यहाँ से डाउन ट्रेंड में लेके आता है, तो सबसे पहले उसका जो सपोर्ट होगा वो आपका होगा 24,900। 24,009 का जो मेजर सपोर्ट है, वहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेगा, उसके बाद 900 के बाद जैसे नीचे गिरेगा, 800 आएगा, तो समझ जाना कि मार्केट में रैली बन गई है नेगेटिविटी की। और फिर उसके बाद जो एक आएगा सबसे अच्छा, एक क्रूशियल सपोर्ट आएगा, वो आपका आएगा 24,200 का। यानी कल के दिन हो सकता है कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाए और कल 700-800 पॉइंट का एक रेड में आपको एक बियरिश कैंडल बन जाए और 700-800 पॉइंट की एक रैली मिल जाए डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो हो सकता है डिप कल के दिन ही पूरा डिप आ जाए, कि वो मंडे का वेट ना करे और मंडे से मार्केट फिर से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये वाला कैंडल मुझे आज का ट्रैप लग रहा है। लगातार इतना ऊपर मार्केट बढ़ता नहीं है, तो फेक कैंडल भी बनता है, बनाया जाता है, तो ये भी थोड़ा देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मार्केट समझ लो कि सुबह खुल गया और नेगेटिव खुलता है, तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि यहाँ पर 24,900 को क्रॉस करता है, 800 पर आता है, तो 800 के बाद आप डाउन ट्रेंड में प्लान कर सकते हैं। तो 800 से फिर अगला जो आपका सपोर्ट रहेगा 24,000 आपका रहेगा, फिर 700, फिर 600, फिर 500, और ऐसे करके जब लगातार नेगेटिव रहा तो फिर ये आपका 24,200 वाला भी एक ट्रेंड पूरा कर सकता है। और हो सकता है कि 24,121 का भी ये लेवल पार कर दे। मैं 200 बता रही हूँ, बट आना उसको 24,121 ही है, ठीक है। जब नेगेटिव बनेगा तब देखना फिर ये कैंडल इस तरीके से शार्प बन जाएगा, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से फिर ये कैंडल बन जाएगा, तब लगेगा कि हाँ मार्केट में एक डिप आ रहा है। और फिर उसके बाद फिर ये एक और लास्ट यहाँ पर एक बन जाए, मतलब 23,877 का बन जाए, तब लगेगा कि हाँ अब यहाँ से मार्केट उठने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मुझे फेक लग रहा है, ठीक है। अप साइड के लिए मैंने प्लान नहीं किया, अप साइड के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 25,100 को क्रॉस करेगा तो 200-300 का प्लान कर सकते हो, बट वहाँ से एक ट्रैप हो सकता है, नीचे के साइड वो फिर से डिप लेना हो सकता है 25,100 और 200 के बाद गिरना स्टार्ट हो जाए मार्केट निफ्टी में, और फिर वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कि क्या बोलते हैं 24,700-800 के रैली में आपको नीचे के साइड देखने को मिल सकता है। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। और बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव है। मैं कल भी बता रही थी कि इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न यहाँ से फटने वाला है। हो सकता है कि निफ्टी ना फटे और ये बैंक निफ्टी फट जाए, बट देखो इस फ्लैग पैटर्न में एक छोटा सा ट्रैप भी दिख रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर आपको अनुभव नहीं है तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। मैं नेगेटिव इसीलिए यहाँ
यहाँ पर कैंडल बना रही हूँ नेगेटिव, इसलिए मैं फिबोनाची यहाँ पेस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ से नीचे से ऊपर से ये फ्लैग पैटर्न आया, करेक्ट है, फ्लैग पैटर्न आया, ये देखो फ्लैग पैटर्न आया, मैं कल से बता रही थी कि फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। फ्लैग पैटर्न का यहाँ से ये ब्रेकआउट किया है बट यहाँ सस्टेन नहीं करा है, अब ये यहाँ टाइम बिता रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक बार मैं इसको हटा दूँ, ध्यान से देखना ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये कुछ तो बन रहा है, ये एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और एम पैटर्न नीचे के साइड गिराता है मार्केट को, ठीक है। मैं इसको एक बार हटाती हूँ ताकि आपको ऐसे समझ। देखो ये एक तरह से देखा जाए फ्लैग पैटर्न तो बन रहा था, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट की जगह पे यहाँ सस्टेन कर रहा है, 4 दिन से यहीं पर रैली बना के बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ तक आए मार्केट, 56,080 के आसपास आए और आके फिर यहाँ से मार्केट गिरे और फिर एक लो बनाए। वो लो बना सकता है 52,480 के आसपास का, ये एक लो बन सकता है। हो सकता है हम अगले हफ्ते आपको मतलब मार्केट में आपको एक नेगेटिविटी देखने को बैंक निफ्टी में मिले, ठीक है। ऐसी ही निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी ऐसी है, वही बैंक निफ्टी में बता रही हूँ। बन तो रहा था फ्लैग बट अब धीरे धीरे बनने लगा एम। तो अब इसका मतलब यही है कि नीचे मार्केट गिर सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहे। नीचे के साइड ही हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सपोज करें यहीं पर कहीं मार्केट खुल जाता है, इस बीच कहीं रैली बन जाती है 55,000 के आसपास की, पहले आधे घंटे तक देखेंगे कि मार्केट की रैली बन कहाँ रही है। अगर ऊपर के साइड ट्रेंड करता है तो सबसे पहले इसी कैंडल के हाई को देख लेना, 55,470 को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो ये वाले कैंडल का आप सपोर्ट ले लेना, सॉरी रेसिस्टेंस ले लेना। इस कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो ये वाला मैंने ऊपर लगा रखा है 56,080 का, 56,080 क्रॉस करता है तो आपका एक नया टारगेट रहेगा फिर 56,530 का। 56,530 से एक ट्रैप हो सकता है, जी हाँ, एक ट्रैप आपको देखने को मिल सकता है। ये ट्रैप आपका हो सकता है कि यहाँ पर सस्टेन करके नीचे की तरफ ले आए। सबसे पहले सपोर्ट आपका लेगा 55,422, अगेन यहाँ पे 5 मिनट कंसोलिडेशन करके अगेन नीचे आएगा, फिर आपका रहेगा 54,470 के आसपास का, और यहाँ पर फिर से 5-10 मिनट कंसोलिडेशन करके नीचे आया तो फिर ये वाला लेवल आपका रहेगा 53,885 के आसपास का। ये लेवल मुझे देखने को मिल रहा है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न लग रहा है। ये देखो आप इस तरीके से ये एम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। और मार्केट फिर आपको गिरावट के साइड पे बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। ऊपर के साइड उठता है तो भी मैंने बता दिया कि ऊपर साइड उठता है यहीं तक आएगा 56,530 तक आप वेट करना। यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ से ट्रैप हो सकता है, और जब ट्रैप होगा तो फिर 53,885 को भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। 1,000-1,500 पॉइंट आराम से आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से ट्रेड करें। कल को ये फ्लैग बन रहा था, अब ये एम बनने लगा, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि फ्लैग ही पैटर्न नहीं है, उसको पकड़ के नहीं रहना है, उसके आगे पीछे भी देखने के पैटर्न्स बन क्या रहे हैं। दूसरी बात, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये डे कैंडल है, आप देखो ये डे कैंडल, आप देखो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो ऑलरेडी इसने हाई ब्रेक किया है, ऑलरेडी एक नया इसने हाई बना दिया है। अब ये ऊपर अभी क्यों जाएगा? अब इसको लगातार नीचे आना ज़रूरी है, क्योंकि इसका डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेक हो गया, इसका नेकलाइन ब्रेक होकर ऊपर भी ट्रेड कर लिया। अब तो ये देखो डब्ल्यू पैटर्न का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि मार्केट अब नीचे आएगा। देखो डब्ल्यू पैटर्न बना, ये देखो बैंक निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न बना इस तरीके से, ये नेकलाइन को ब्रेक करा, नेकलाइन को ब्रेक करके शार्प इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। और शार्प मूवमेंट करने के लिए हमेशा थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर करते। अब ये ऊपर जा चुका है ना भाई, अब ये नीचे गिरेगा, और इसका फिर एक मुझे ठहराव लग रहा है, वो लग रहा है 50,774 का। उसके बाद यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जा सकता है। हाँ, हो सकता है, ये मेरे एनालिसिस है कि यहाँ पर 50,770 का डिप आना चाहिए, बट वो डिप यहाँ का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला ही डिप आए, एक डिप यहाँ भी आ सकता है आपका 52,480 का, यहाँ से भी रिवर्सल कर सकता है, लेकिन डिप तो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख के आप ट्रेड करें, आप एनालिसिस करें, अच्छे से करें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। और एक बार हम यहाँ एनएससी डेटा भी देख लेते हैं। देखो एनएससी का डेटा है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 22 मई का डाला, क्योंकि अब का जो एक्सपायरी है निफ्टी की वो जा चुकी है, अब 22 मई का आ चुका है, तो ठीक है। यहाँ पर देखो इस तरीके से आप एनएससी के डेटा भी एनालिसिस कर सकते हो। एनएससी के डेटा में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से देख सकते, देखो यहाँ पर बैठे हैं सारे पुट राइटर्स, ये सारे पुट राइटर्स हैं। इनकी क्वान्टिटी देख लो, इनकी सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये देखो यहाँ पर सारे बैठे हैं पुट राइटर्स, ये सब पुट राइटर्स होते हैं, इनकी क्वांटिटी है, ठीक है, ये इनकी क्वांटिटी है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे बैठे हैं कॉल राइटर्स, ये कॉल राइटर्स है, इनकी क्वांटिटी देख लो।
अब क्या करना है, देखो कैसे कैलकुलेशन करना है, इसकी क्वांटिटी में से माइनस कर लो, जो बचेगा उतना उसका पड़ रहा भारी है पुट का या कॉल का, ऐसे देख सकते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो मुझे पुट में थोड़ी सी हैवीनेस ज़्यादा दिख रही है, कॉल्स में थोड़े कम दिख रहे हैं। बट अब देखते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसे यहाँ पर ट्रेंड करता है। इसीलिए लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो कई सारी चीज़ें आप सीखते हो, आपको सीखना भी चाहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।